नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। यह रिकॉर्डिंग जो आप देख रहे हैं ये हरियाली तीज से पहले की है, जिसे हम कुछ दिनों बाद आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने सोचा कि क्यों ना इस पावन अवसर पर आपको फूल बंगले की वह मनमोहक झांकी फिर से दिखाई जाए, जिसके दर्शन के लिए भक्तजन बिहारी जी के ललायत रहते हैं। तो आइए आप भी घर बैठे श्री बांके बिहारी जी के फूल बंगले के दिव्य दर्शन का आनंद लीजिए। ब्रज की पावन धरती वृंदावन से पब्लिक न्यूज की वरिष्ठ संवाददाता संगीता गुप्ता ने ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के दिव्य दर्शन कराए। वृंदावन में इन दिनों भक्ति और आस्था का अद्भुत वातावरण देखने को मिला। मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और हर तरफ राधे राधे के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की मनोहारी फूल बंगला श्रृंगार श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। फूलों से सजे बिहारी जी का दिव्य स्वरूप भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसी अवसर पर हमारी वरिष्ठ संवाददाता संगीता गुप्ता ने श्री बांके बिहारी मंदिर के गोसाई जी श्री चंद्र प्रकाश गोसाई जी से विशेष बातचीत की। संगीता गुप्ता ने चंद्र प्रकाश गोसाई जी से ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की महिमा, फूल बंगला महोत्सव और इस दौरान होने वाले विशेष श्रृंगार के बारे में भी विस्तार से जानकारी ली। चंद्र प्रकाश गोसाई जी ने बताया कि वृंदावन में इन दिनों फूल बंगला महोत्सव चल रहा है। इस महोत्सव के दौरान ठाकुर जी को विभिन्न प्रकार के फूलों के भव्य रूप से सजाया जाता है। फूलों की मनमोहक सजावट के बीच बिहारी जी के दर्शन का अपना ही अलग आध्यात्मिक महत्व और आनंद है। गोसाई जी ने यह भी बताया कि श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु वृंदावन पहुंचते हैं। भक्तों की आस्था ऐसी है कि बिहारी जी की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु घंटों तक इंतजार करते हैं। संगीता गुप्ता ने पूछा कि आखिर बिहारी जी के दर्शन में ऐसी क्या शक्ति है कि भक्त अपने दुख दर्द भूल जाते हैं। तो गोसाई जी ने बताया कि ठाकुर जी के दर्शन मात्र से ही भक्तों को मन की शांति और सुकून मिलता है। भक्त जब बिहारी जी के सामने पहुंचता है तो वह अपनी चिंताओं को भूलकर पूरी तरह भक्ति में रम जाता है। मैं संगीता गुप्ता, आज हम लोग वृंदावन में बांके बिहारी जी के टेम्पल पर आए हैं। हमारे साथ चंद्र प्रकाश जी हैं और यहाँ के आज आनंद के बारे में आपको बताएंगे कि सारे भक्त जो आए हुए हैं बिहारी जी का आनंद लूट रहे हैं। और आप बताएंगे कि बहुत सुंदर लग रहा है। अभी ये फूल बंगला महोत्सव चल रहा है। इस समय जो मुड़िया पूर्णिमा बोलते हैं, हमारे यहाँ लोग गुरु पूर्णिमा भी बोलते हैं। ये गुरु पूर्णिमा के चक्कर में इस समय भक्तों का सैलाब वृंदावन में अत्यधिक मात्रा में आया हुआ है और ये मुड़िया पूर्णिमा तक अत्यधिक भीड़ रहेगी वृंदावन में। और ठाकुर जी के दिव्य दर्शनों का आनंद उनको इस समय प्राप्त होगा। सब लोग यहाँ बहुत भक्ति में लीन है और कितनी भीड़ हो तब भी वो प्रभु के दर्शन पाना चाहते हैं। ऐसा है कि ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद ठाकुर जी के दर्शन होते हैं तो वो अपनी सुध बुध भूल जाता है। उसको ये ध्यान नहीं रहता कि मैं खड़ा था, तो उसको आंखों में केवल ठाकुर जी ही बच जाते हैं। उसका कारण होता है ना उसको भीड़ का प्रभाव महसूस होता है ना कुछ महसूस। वैसे हमें बिल्कुल भीड़ का आनंद बिल्कुल महसूस ही नहीं होता और बिहारी जी के दर्शन करके जो आनंद में होती है उसकी तो बात ही अलग है। धन्यवाद आपका। श्री हरिदास। वृंदावन में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ यह दिखाती है कि बिहारी जी के प्रति भक्तों की आस्था कितनी गहरी है। कोई अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना कर रहा है, कोई अपने दुखों से मुक्ति मांग रहा है, तो कोई केवल आराध्य की एक झलक पाकर ही खुद को धन्य मान रहा है। फूल बंगला महोत्सव की मनमोहक छटा और बिहारी जी के दिव्य दर्शन का यह अनुभव निश्चित रूप से श्रद्धालुओं के लिए अविस्मरणीय है। वृंदावन से पब्लिक न्यूज की वरिष्ठ संवाददाता संगीता गुप्ता की विशेष रिपोर्ट। राधे राधे, जय श्री बांके बिहारी लाल की।